तुम्हें याद होगा मैंने हॉट वेदर में सरवाइव किया था। एक ऐसा वेदर जिसमें सूरज भाई बिल्कुल आग बरसा रहा होता है और हमें बड़ी मुश्किल से उसमें सरवाइव करना होता है। उसमें हमें शेडो ढूंढनी होती है, पानी ढूंढना होता है और अपने घर तक पहुंचना होता है। वेल, जब से वो सीरीज शुरू हुई थी बहुत सारे कमेंट्स थे कि भाई कोल्ड वेदर का भी बनाओ, कोल्ड वेदर में सरवाइव करके दिखाओ, एंड हियर वी आर। आज ऐसा मौसम हो चुका है भाई, क्या ही बोलूं मैं। जस्ट लुक एट दिस। वैसे क्या देखोगे तुम लोग, सिर्फ सफेद सफेद नजर आ रहा है बाहर। वेल, यही तो मौसम है। ये छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स गिरते हुए तुम्हें नजर आ रहे हैं। इस चीज से समझ गए होगे दोस्तों, लॉस सेंटोस में आ चुका है ठंडी का मौसम, नेक्स्ट लेवल की ठंडी का मौसम। एंड यहाँ पर तुम लोग देखो ऊपर फ्लाइट बॉडी टेम्परेचर लिखा हुआ है जिसका बार ऑलरेडी फुल है। अब देखो, जब मैंने हॉट वेदर सरवाइव किया था तो उसमें सीन क्या होता था, फ्रैंकलिन की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता था। फ्रैंकलिन जैसे ही सूरज की गर्मी में जाता था, धूप में जाता था, भाई टेम्परेचर बढ़ने लग जाता था और रेड होता था और फिर हेल्थ जाती थी बिकॉज ऑफ हॉटनेस इन द वेदर। ठीक है, लेकिन इस बार फ्रैंकलिन का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन जब फ्रैंकलिन बाहर जाएगा, ठंडी में जाएगा, तो बॉडी टेम्परेचर कम होने लग जाएगा और क्रिटिकल फ्रीजिंग टेम्परेचर में पहुंच जाएगा फ्रैंकलिन, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जाने लग जाएगी। ऊपर देख सकते हो बार के लिखा आ रहा है क्रिटिकल फ्रीजिंग, और अगर फ्रैंकलिन सही टाइम पे अंदर नहीं गया तो वो टपक लेगा। ठीक है, हेल्थ देखो तुम लोग कितनी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 60-70% पर आ चुका है हेल्थ। और जैसे ही मैं वापस अच्छी जगह पर चला जाऊंगा, किसी क्लोज्ड स्पेस में या फिर ऐसे किसी बंद जगह पर या फिर ऐसी जगह पर जहां पर अपने सर के ऊपर छत हो, वहां पर मैं थोड़ा सा इस कोल्ड वेदर से सरवाइव कर पाऊंगा। ऐसा कुछ तो सीन रहने वाला है। मैंने ये प्लान बनाया है भाई कि हम लोग जरा कपड़े पहन लेते हैं यार, ठंड वाले, थोड़ी हेल्प होगी, पहन लेते हैं फटाफट। ठंड के कपड़ों के नाम पे मेरे पास बस यही है और मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। नहीं भाई, उतनी तेज़ी से बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा है। और देखो, पिछली बार जब फ्रैंकलिन की हेल्थ जा रही थी तो हमें रेड स्क्रीन पर नज़र आ रहा था, बट इस बार ब्लू नज़र आ रहा है। डैट मीन्स कि फ्रैंकलिन फ्रीज हो रहा है भाई, उसकी बॉडी फ्रीज हो रही है। पता नहीं क्या होने वाला है। दिस इज सो बैड। ओ वेट, मैं तो कैंपिंग पे आया था यहाँ पर। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया दोस्तों, हमेशा मैं कभी ट्रेवर के घर पे फंसा होता था, कभी माउंट चिलियार्ड पे फंसा होता था, बट आज मैं यहाँ पर कैंपिंग पर आया था और तब ऐसा मौसम हो गया। सो कैंपिंग पर आया था तो ऑब्वियसली मेरी गाड़ी भी है, लेकिन मेरी गाड़ी उस पार है। तो पहले तो थोड़ी हेल्थ रीगेन करते हैं, इंतज़ार करके यहीं पर जल्दी। ओके, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हेल्थ मेरी फुल हो चुकी है। अब मुझे दौड़ना शुरू करना है और मुझे उस पार जाना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी ज़्यादा जल्दी। ओ आराम से मेरे भाई, आराम से। ओके, यहाँ पर ओ शिट, बीच में पानी है। एक बात बताना भूल गया दोस्तों, मैं पिछली बार तो भाई अपनी हेल्प कर रहा था ये जो पानी था, लेकिन इस बार पानी अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ऑब्वियसली भाई, सर्दियों में पानी खतरनाक ही होता है। और अभी तो पहले मुझे यार कहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, ये पेड़ ठीक है, थैंक यू ट्री भाई साहब, मेरी जान बचाने के लिए। ओके, थोड़ी देर रुकते हैं यहीं पर, हेल्थ रीगेन करते हैं अपनी। बट सीरियसली यार, कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। आई मीन अमेजिंग क्या, बड़ी अजीब चीज़ है ये। पिछली बार गर्मी का जब हॉट वेदर में सरवाइव कर रहा था तो पानी अपना बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा था, बट इस बार पानी नहीं हेल्प करने वाला, क्योंकि ठंड का मौसम है यार। अभी देखो अपना ये जो बॉडी टेम्परेचर है पानी में जाते ही कितनी तेजी से लो हुआ है और मेरी हेल्थ और भी ज़्यादा तेजी से नीचे जा रही है भाई। लेकिन मैंने पानी क्रॉस कर लिया एटलीस्ट। ओ शिट, पेड़ मुझे बचा, पेड़। ओके, दो पेड़ों के बीच में क्लोज्ड स्पेस, ठंड से थोड़ी सी राहत, थोड़ी देर टिकते। ये पेड़ हवा में क्यों है भाई? अब ये जीटी वालों ने कैसे पेड़ बनाया, ये पेड़ हवा में क्यों है? थोड़ी देर यही रुककर हेल्थ गेन करते हैं एंड फिर आगे जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ। सोया, तुम्हें लग रहा था कि पिछली बार की हॉट वेदर में सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कोल्ड वेदर इजी होगा? नहीं माना, मेरे पास कोल्ड वेदर के हिसाब से कपड़े कम है, बट सच में भाई अगर कपड़े फुल होते, एकदम मोटा जैकेट भी होता, तब भी ये कोल्ड वेदर हॉट वेदर से ज्यादा स्कैरी है। और तो और हॉट वेदर में तुम्हें कम से कम कुछ नजर तो आ रहा था, बट कोल्ड वेदर में तो कुछ नजर ही ना आता भाई। गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, इंजन फ्रोजन, गाड़ी के इंजन में से धुआं आ रहा है और इंजन फ्रोजन लिखा आ रहा है। व्हाट द हेल, क्या ये? अबे यार, इंजन फ्रोजन क्यों लिखा आ रहा है? ओ चल रही है नहीं चल रही है नहीं चल रही है भाई मैं क्या करूँ यार। गाड़ी से उतरते ही टेम्परेचर लो होने लग गया और फ्रैंकलिन की बॉडी जमने लग गई। गाड़ी अपने लिए थोड़ा सेफ है, ठीक है, बट गाड़ी चल नहीं रही है क्योंकि उसका इंजन जमा पड़ा है।
अगर मैं इसको कोशिश करूं थोड़ी देर तक इसका एक्सेलरेशन दूं, क्या पता इंजन अनफ्रीज हो जाए। इंजन को थोड़ा सा मुझे ऐसे गर्माहट देनी पड़ेगी, उसके बाद शायद काम करेगा। आग जला दूं क्या इसके नीचे, या फिर इंजन को ऑन करके छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, मे भी कुछ देर बाद चालू हो जाए। बट सीरियसली यार तुम्हें क्या नजर आ रहा है दूर दूर तक? हॉट वेदर ज्यादा इजी था यार इस कोल्ड वेदर के मुकाबले, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हॉट वेदर में कम से कम तुम अगली लोकेशन तो ढूंढ सकते हो जहां पर तुम्हें छांव लेनी है, शेडो चाहिए, छुप सकते हो। यहाँ कहाँ ढूंढूं मैं क्लोज्ड स्पेस या फिर कोई ट्री जिसके नीचे मैं छुप सकता हूँ? कैसे ही सरवाइव करूंगा यार, मुझे अपने घर तक जाना है, वन एंड ओनली गोल। ठीक है, गाड़ी से उतर के भागना पड़ेगा क्योंकि ये गाड़ी तो चालू नहीं हो रही है। मैं कब से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका इंजन गर्म करने की कोशिश की जा रही है, बट दिस इज नॉट स्टार्टिंग एट ऑल। इंजन में से धुआं भी आ रहा है, इंजन फ्रोजन। ठीक है, दौड़ो 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 दौड़ो। फ्रीजिंग टेम्परेचर, क्रिटिकल फ्रीजिंग। ओ नो 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 नो, हेल्प 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 यार, यही तो प्रॉब्लम है। हॉट वेदर में एटलीस्ट तुम्हें अगली लोकेशन तो दिख रही थी जहां पर तुम्हें छुपना है। पानी में भी नहीं जा सकता है, यहाँ तो पानी भी सबसे खतरनाक है। ओके, झाड़, ये क्लोज्ड स्पेस है शायद। नहीं नहीं, दिस इज बैड, दिस इज बैड। ओ नहीं, वो है थोड़ा सा तो बचा सकता है, थोड़ा सा प्लीज मेरे भाई, मेरी हेल्थ। मैं मरा दोस्तों। ओ नहीं, और शिट नहीं। डेड। वेलकम बैक दोस्तों, मेरी फर्स्ट डेथ थी ये इस सीरीज के अंदर, और ये सीरीज का पहला ही एपिसोड था। नहीं, सच बता रहा हूँ मैं, हॉट वेदर में मैंने कितने ही एपिसोड सरवाइव किए एंड एक भी डेथ नहीं देखने को मिली। नियर डेथ सिचुएशंस बहुत देखी हम लोगों ने, जहाँ पर फ्रैंकलिन भाई 10% की हेल्थ पे 12% की हेल्थ पर पहुंच गया, बट यहाँ पर डेड भाई, जस्ट अभी शुरू किया और डेड। सो या हमें ये चीज तो माननी पड़ेगी कि ये अभी तक का सबसे खतरनाक सर्वाइवल मोड है, जहां पर कहीं भी तुम मर्सी की उम्मीद नहीं कर सकते भाई। पानी खतरनाक है, हवाएं खतरनाक है, मतलब जाऊं तो जाऊं कहां मैं। सो ये जो हॉट वेदर सर्वाइवल था उससे भी खतरनाक है कोल्ड वेदर सर्वाइवल। कुछ मैकेनिक्स ऐड करने चाहिए मुझे शायद, जैसे कि अगर मैं किसी फायर के पास जाऊं तो इंस्टेंट हेल्थ मिले, समथिंग लाइक दैट। तुम लोग कमेंट में बताओ यार मुझे और क्या ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये मॉड मैंने बनाया। सो या ऑब्वियसली यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट्स कि मुझे और क्या ऐड करना चाहिए इसमें। वैसे तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। भाई बहुत ही खतरनाक जाने वाला है। देखो, मैं अब प्लान के हिसाब से चलूंगा, सामने जाने को कोई फायदा नहीं है क्योंकि उधर गाड़ी है मेरी, और गाड़ी किसी काम की नहीं है, चालू हो ही नहीं रही है तो वो किस काम की है। तो पानी के अंदर उतरने की कैंसिल करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अभी इधर जाना। सबसे पहले हमें पेड़ ढूंढने पड़ेंगे फटाफट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। भाई मिलता भी तो नहीं है कुछ, दिखे भी तो नहीं। ये क्या है, ये इतनी मोटी फॉग हो रखी है भाई, कुछ भी नहीं दिखता इसमें। और पेड़ पे भी नीचे भी सर्टेन एक एंगल होना चाहिए परफेक्ट, तभी तुम ठंड से बच सकते हो। जैसे कि अभी ये पेड़ मिल गया, आई डोंट नो मैं कौन सी शेडो से बचा हुआ हूँ, बट यहाँ पर बचा हुआ हूँ मैं। अब अगर जैसे इस पेड़ से निकलूंगा बॉडी टेम्परेचर लो होने लग जाएगा और बॉडी टेम्परेचर पहुंच जाएगा फ्रीजिंग एंड फ्रैंकलिन की हेल्थ जाने लग जाएगी। ओके, दिस इज सेफ आई गेस। नहीं, हाँ सेफ है। ओ नहीं है, ओ शिट यार, ये तो बहुत ही मुश्किल है। ओके, पेड़ नहीं, परफेक्ट एंगल मैच होना चाहिए उस पेड़ से, तभी ये पेड़ बचाएगा। बिल्कुल हॉट वेदर वाले सर्वाइवल की तरह है, लेकिन इसमें भाई कहाँ ही मिलेगा एंगल। रुको, इसके नीचे। ओके नाइस, 50% हेल्थ है मेरी। कैसे सरवाइव होगा ये, बहुत ही मुश्किल है। ये पहला ही एपिसोड है इस सीरीज का और हम लोगों ने फ्रैंकलिन की डेथ भी देख ली। वाओ, बट मुझे ये कोशिश करनी है कि अब ये ना मरे और अभी ये डायरेक्टली घर पहुंचे। वैसे तो बहुत ही हार्ड है आज, सच में बहुत ही मुश्किल है घर पहुंचना फ्रैंकलिन के, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। यस, मिल गया। ओके, यहाँ पर रुक गए। डू इट दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आज फ्रैंकलिन अपना सही सलामत घर पहुंच पाए। एक बार तो ऑलरेडी टपक चुका। गाड़ी, मैंने एक गाड़ी चलती हुई देखी, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? आई शुड गेट दैट। बे उनका इंजन फ्रीज नहीं हुआ, मेरा यार ये वो तो गए उल्टी डायरेक्शन में। शिट, वापस जाने कोई फायदा नहीं है। वापस 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 इस पेड़ के नीचे। कम ऑन ट्री, प्लीज सेव मी ट्री। ओ शिट यार, वो एंगल जब वो पेड़ बचाएगा मुझे, वो सर्टेन एंगल बहुत ही मुश्किल है ढूंढना। ओके, दिस इज बेटर। आगे कंटिन्यू करते हैं, हेल्थ पहले रीगेन होने दो। कहाँ जाऊं मैं, मुझे तो ये भी नहीं पता रोड कितनी दूर है। चलो 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 चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, भागो 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 भागो। पेड़ भाई ऐसे ही रुक रुक के ही जाना पड़ेगा यार, वरना तो मामला खत्म है। अरे पेड़ बचा यार एक तो। हाँ
ठीक है। वो एक तो वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती है जहाँ पर वो पेड़ हमें बचाता है। ओके भाई बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ, ये अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक सर्वाइवल है। कोल्ड वेदर, कुछ दिख भी नहीं रहा भाई। ओके फ्रीजिंग टेम्परेचर, कितनी जल्दी एक तो लेवल लो हो रहा है। अगला रेस्ट हम लोग लेंगे इस बड़े पेड़ के नीचे। आई होप इसके नीचे पानी वानी ना हो भाई। ओके पेड़ मुझे बचा भाई। अबे तू किस बात का पेड़ है? ट्री प्लीज सेव मी ट्री। अबे ट्री भाई ना बचा रहा वो पेड़। इधर तो कोई होगा, ये वाला पेड़ बेटर है। थैंक यू वेरी मच सर। हेल्थ रीगेन करते हैं थोड़ी देर यहीं रुक के। हो जा भाई फटाफट, हेल्थ रीगेन हो रही है दोस्तों। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में तुम लोग देख सकते हो ये ग्रीन कलर का बार, और बस कुछ देर तक रुकना पड़ता है और उसके बाद हेल्थ रिफिल होके फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कितना मुश्किल है ये। मैं काम कर सकता हूँ, ये जो मॉड है मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ स्नो में ही काम करेगा। तो अगर मैं इंतजार करूँ वेदर ठीक होने का तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन किसे पता वेदर कब ठीक होगा। नहीं 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 नहीं, अभी अभी चलना पड़ेगा भाई आगे। 2 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है वेदर ठीक होने में। और क्या पता इससे भी ज़्यादा खतरनाक वेदर हो जाए कि ये पेड़ के नीचे रुकना, ऐसे रेस्ट लेना भी काम ना आए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा दोस्तों, पेड़ों वगैरह से हेल्प ले लेकर कुछ इस तरीके से। कंटिन्यू लेट्स कंटिन्यू। भाई मैं रोड के कितना क्लोज हूँ, कितनी दूर हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा है। नहीं सच में कुछ तो क्लोज हूँगा मैं एटलीस्ट। पिछली बार हल्की फुल्की ठंडक के लिए परेशान थे और आज हल्की फुल्की गर्माहट के लिए परेशान है। ओके ओके पेड़ 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 नाइस, थैंक यू वेरी मच ट्री। ओ ये वाला पेड़ बढ़िया है भाई, इसकी रेंज काफी अच्छी खासी है। मेरी हेल्थ 50% पर थी। वाओ हेल्थ रीगेन ऑलमोस्ट फुल। बढ़ते हैं आगे। चलो भाई मैं किधर जा रहा हूँ मुझे नहीं पता चल रहा कुछ भी, मैं सच बता रहा हूँ। बस मुझे ये रास्ता दिख रहा है, एक ट्रैक दिख रहा है जिसको फॉलो करते करते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। That's it। आई हैव लिटरली नो आइडिया कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और मैं क्या ही करूँ। मैं बस ऐसे ही फॉलो कर सकता हूँ इस रास्ते को। लेट्स गो। मरना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि इस बार मरना नहीं है किसी भी हालत में। कुछ भी हो जाए मरना नहीं है दोस्तों, टपकना नहीं है। पेड़ों मुझे बचाओ, तुम लोगों से ही थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं मुझे। ट्री प्लीज सेव मी, सेव ट्रीज सेव लाइफ। थैंक यू वेरी मच ट्री। ओ भाई क्यों है ऐसा मौसम, पता नहीं तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं, बट जो स्नोफॉल हो रही थी वो और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। स्नोफ्लेक्स देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नीचे गिर रहे हैं। दैट मीन्स कि ठंडा मौसम तो था ही, अब साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल रही है। दौड़ो 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 दौड़ो। एक तो गाड़ी में जाना किसी काम का नहीं है भाई, इंजन फ्रोजन लिखा हुआ आया था। ये पेड़ बचाएगा मुझे, ऑब्वियसली बचाएगा। बचाओ ए, थैंक यू। हाँ रुकते हैं फिर से कुछ देर, काफी ज्यादा देर। हेल्थ रीगेन, भागो। ओके 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 मैं परेशान हो चुका हूँ भाई, स्पेशली तब जब पेड़ तो हो बट वहां पर वो एंगल फिट ना बैठे भाई। अगर एक सर्टेन एंगल पर मैं पेड़ के नीचे छुपता हूँ तभी ये काम करेगा और मैं अपनी जान बचा सकता हूँ, वरना तो गया फ्रैंकलिन। ऑलरेडी एक बार डेड हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से टपके। हेलो कोई हेल्प कर दो, उधर वाला पेड़ बढ़िया है। जल्दी 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 जल्दी, ये पेड़ चौड़ा है मोटा है। ओके नाइस नाइस, सही टाइम पे आ गया मैं। थैंक यू वेरी मच ट्री भाई साहब। ओके हेल्थ रीगेन हो रही है वापस से, फिर से कुछ देर रुकते हैं। भाई मैं कितनी दूर हूँ यार सड़क से? आई हैव नो आइडिया। मुझे घर पहुंचना है, पानी हेल्प कर नहीं रहा है भाई, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार। कैसे ही जाऊं, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी का जो इंजन था वो काफी देर तक बंद था, इस वजह से ऐसा हुआ। शायद अगर मैं कोई ऐसी गाड़ी ढूंढ लूं जिसका इंजन ऑन हो पहले से ही, सो मे बी उसका इंजन फ्रोजन ना हो और मैं बच जाऊं। क्योंकि सच में भाई पुलिस वालों की वो रेंजर वाली गाड़ी गई मेरी आंखों के सामने से, मतलब उनकी गाड़ी चालू थी, मतलब उनकी गाड़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रही थी। तो कोई और चालू गाड़ी भी वर्क कर सकती है और मैं यहाँ पर ब्रिज के पास पहुँचने वाला हूँ। शायद वही है रोड, हाँ लग तो रहा है। ओके अगला स्टॉप सामने वाली झाड़ में। प्लीज़ प्लीज़ झाड़ मुझे बचा, प्लीज़ प्लीज़ सेव मी। एक बार ऑलरेडी फ्रैंकलिन डेड हो चुका है, मैं नहीं चाहता दोबारा। ओए वेट शिट व्हाट द हेल। ओह रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है यहाँ पर रुकते हैं। हेल्थ रीगेन, चलो प्लीज। ओ दोस्तों तुम लोगों की हेल्थ नहीं जा रही क्या? शिट मेरी तो जा रही है। ओके 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 सामने 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 किधर कुछ तो होगा। पेड़, वो वाला पेड़ दिख रहा है डबल हाइट वाला। ओ ये वाला झाड़ भी है इसके नीचे। थैंक यू वेरी मच झाड़ भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके हेल्थ रीगेन, लेट्स कंटिन्यू। ओ भाई ये कौन पड़ा हुआ है?
ओह आई एम सॉरी ब्रदर, लगता है ठंड से मरा है। नहीं भाई, फ़र्क पड़ रहा है, नॉर्मल बंदों को भी फ़र्क पड़ रहा है, मुझे भी फ़र्क पड़ रहा है, बट सबको किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव तो करना ही होगा। सामने झाड़ है, मैं जल्दी से, ओ नहीं वहाँ ऑफिस है शायद, इन लोगों का ऑफिस है यार, रेंजर का, पेट्रोल रेंजर, ये जो पेट्रोलिंग करते हैं पुलिस वाले, इनका, फॉरेस्ट रेंजर्स का। ओह शिट, झाड़ मेरे बचा भाई। ओके नाइस। ओए क्यों नहीं एंगल मिल रहा? ओके मिल गया। ओह यार मेरी हेल्थ देखो तुम लोग, मैं कैसे सरवाइव करूँ, मैं घर कैसे जाऊँ, पानी में भी नहीं जा सकता, पानी भी बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। साइकिल अगर मिल जाए तो कुछ बात बन सकती है, क्योंकि साइकिल में तो इंजन ही नहीं होता है। ये रेंजर के ऑफिस में देखो, क्या हो सकता है साइकिल मिल जाए। नहीं साइकिल है। ओ वेट, मेरी किस्मत, मेरी किस्मत। इंजन फ्रोजन लिखा तो आ रहा है, बट साइकिल में तो कोई इंजन ही नहीं होता। डैम, और मेरी हेल्थ भी नहीं जा। ओ दिस इज क्रेजी दोस्तों, साइकिल में तो इंजन ही नहीं होता है, इंजन फ्रोजन लिखा आ रहा है डिफॉल्ट लाइन। मतलब मैं अब आराम से अपने घर जा सकता हूँ, मेरी हेल्थ भी नहीं जा रही है। तुम लोग जरा उधर देखो, मेरी हेल्थ वैसी की वैसी रुकी हुई है, मेरा मतलब बॉडी टेम्परेचर भी घट नहीं रहा है। दैट इज एपिक। मैं फटाफट से दोस्तों घर निकलने वाला हूँ, फटाफट से। इंजन तो फ्रोजन नहीं है, बट साइकिल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है ठंड की वजह से? चेन तो नहीं फ्रीज हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। ओ लॉस गैंग वाले, रुको यार, इन नमूनों से इनकी बाइक छीनूंगा मैं। ओ बाइक है ऑलरेडी यहाँ पर एक पार्क, ठीक है। साइकिल को एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं, वहाँ से बाइक उठाते हैं। लॉस गैंग वाले नमूने तुम्हारी, ओ मेरे पास गन्स नहीं है, शिट। ठीक है लॉस गैंग वाले, आ तेरे को बताऊं बेटा, तुम्हें ठंड नहीं लग रही, मेरी यहाँ ठंड की वजह से हालत खराब हुई पड़ी है, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ठंड का, जरा सा भी नहीं। ओए ओए मुक्के मुक्के नहीं, ये ले, ये ले, एक और ले। ओ भाई मेरी हेल्थ खराब हो रही है भाई, उधर जाने दो, हेल्थ बहुत ही ज्यादा लो हो रखी है। शेड शेड शेड, मुझे शेड में जाने दे। बढ़िया, दिस इज गुड। आजा अंदर, आजा अंदर, आजा, बढ़िया अंदर आ। अबे गधे उधर क्या कर रहा है, अंदर आ, नमूने अंदर आ, बढ़िया आजा, तेरे को बताता हूँ। ये ले एक और, ये ले, ये ले, आजा, बाहर नहीं, अंदर अंदर लड़, दम है तो अंदर लड़, आजा, ये ले, नाइस गया। ठीक है, हेल्थ रीगेन हो गई है। बाइक उठाते हैं, आई होप इसका भी इंजन फ्रीज ना हो, क्योंकि अभी अभी चालू बाइक थी ये। ओ यस ओ यस ओ यस, दिस इज वर्किंग। ओ नो ओ नो, बस धुआं निकल रहा है दुनिया भर का, शायद वो वर्क कर जाए मे बी। भाई ये लोग तो चलाते हुए आए थे, मेरे टाइम पे कैसे इंजन बंद हो जा रहा है? शायद, ओ शायद नहीं, सच में काम कर रहा है इंजन। दैट इज क्रेजी, दैट इज क्रेजी। बाइक चालू है दोस्तों, बाइक चालू है, मजा ही आ गया। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर इंजन काफी देर से चालू है, इंजन गर्म है, तो वो फ्रीज नहीं होगा और वो व्हीकल काम करेगी। जैसे कि ये लॉस गैंग वाले थे, ये लोग बाइक चला के आए होंगे, इंजन फ्रीज नहीं हुआ और ये बाइक काम कर रही है। अब तो मैं और भी ज्यादा जल्दी अपने घर पहुंच सकता हूँ दोस्तों। फटाफट 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 उड़ाओ ये सब कुछ। हो ये तो बहुत ही बढ़िया सीन हो गया, वरना इतने खतरनाक वेदर में जिसमें सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, कहाँ ही जाता मैं। सबसे ज्यादा हेल्प की साइकिल ने, क्योंकि साइकिल की वजह से मैं वहां से वहां तक आ पाया, और वहां पर तो फिर ये लॉस गैंग वालों की एपिक वाली बाइक मिल ही गई। अब तो इसे चला के, धुआं पता नहीं क्यों आ रहा है, शायद इंजन पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है इस खतरनाक ठंडे ठंडे वेदर की वजह से। बट कोई बात नहीं दोस्तों, इंजन फ्रोजन अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन हाँ बाइक चल रही है एंड दैट्स ऑल मैटर्स। गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चल रही थी, मुझे लग रहा है वो गाड़ी काफी देर से खड़ी थी, इसलिए पूरा इंजन फ्रीज हो गया था। बट हाँ वही रीजन है भाई, ये बाइक चालू थी, इंजन गर्म था, इसलिए इंजन पूरी तरीके से फ्रीज नहीं हुआ और अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, और काफी एपिक वर्किंग कंडीशन में। आई लाइक दैट। सो अब मैं घर पहुंच जाऊंगा बहुत ही आराम से, ज्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। ऑलरेडी मैं ये मिलिट्री बेस वगैरह वाला सारा इलाका क्लियर कर चुका हूँ एंड ऑलरेडी मैं इधर बीच की तरफ पहुंचने वाला हूँ। मौसम इतना ज्यादा खराब है कि कुछ भी क्लियरली सामने की तरफ देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट। एक बार तो टपका फ्रैंकलिन, बट उसके बाद से रन देख रहे हो तुम लोग क्या एपिक रही है, वहां से क्या एपिक तरीके से मैं भागा हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं ऐसा क्यों लग रहा हूँ भाई, मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ। ओके ओके भाई, बाइक बहुत सॉलिड है, 150 की रफ्तार है, क्या बात है। ओ इधर मौसम भी थोड़ा क्लियर हो चुका है, दैट्स गुड। बाइक में से धुआं देखो दुनिया भर का आ रहा है। ओए 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 ओए, गाड़ी गाड़ी, ओ नहीं गाड़ी, ओ यार टेस्ट करने दो एक बार, क्या पता वो गाड़ी काम कर जाए। अबे छोड़ो यार, वो गाड़ी तो गई। चल चल चल, ओ शिट ओ शिट, क्या हो गया बाइक मेरी? आराम से ब्रदर, अब स्पीड नहीं जा रही यार बाइक की, ब्रेक लगा दी मैंने इसलिए। भाई क्या ड्रामा हो गया? अरे जा मेरे भाई,
इधर एक चीज़ अच्छी है कि इतनी फॉग नहीं है कि सामने कुछ दिखे ना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। ओके फाइनली स्पीड गई 70 तक। ओ नो, फिर से स्पीड ड्रॉप होने लग गई है। और चल मेरी स्पीड। ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। इंजन फ्रोजन, या इंजन फ्रोजन। क्या करूं मैं अब? नहीं क्या करूं क्या मैं अब? यार ये तो कांड हो गया। ठीक है, भागना पड़ेगा। चालू ही नहीं है बाइक। चल 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 मेरी बाइक चल। हिल रही है अपनी जगह पर, इंजन से धुआं आ रहा है, लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ रही है। इतना ही साथ था इस बाइक का। आई गेस हमें भागना पड़ेगा। भागो 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 भागो। ये कोल्ड वेदर और भी खतरनाक है। मैं अगली बार चेंजेस करूंगा भाई, जिसमें मैं कोशिश करूंगा भाई सबसे पहले तो हेल्थ मीटर हो अपने पास, क्योंकि अगेन वो ग्रीन कलर के बार में अच्छी तरीके से पता नहीं चल पा रहा है कि हेल्थ कितनी है। एंड सेकंड, क्या और ऐड किया जा सकता है तुम लोग बताओ यार दोस्तों कमेंट में। भाई मुझे तो कोई जगह ही नहीं मिल रही है छुपने के लिए। मैं वापस बाइक की तरफ ही जा रहा हूँ। ओ शिट, हाँ बाइक वो रही। फटाफट फटाफट, जल्दी 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 भाई मेरे, जल्दी चल जल्दी चल। मरा जाएगा फ्रैंकलिन, ऐसी हरकतें मत कर। हेल्थ रेड हो गई थी भाई। बच गया। बाल बाल बचाऊ मैं। मेरे पास कोई जगह ही नहीं मिली यार छुपने के लिए मुझे। इधर रुकते हैं, हेल्थ रिगेन करते हैं, फिर सोचते हैं आगे कहाँ जाना है। सबसे पहले तो वो पेड़, वो है पेड़ मेरा टारगेट। दौड़ो 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 दौड़ो। ऑलमोस्ट आ गया, ऑलमोस्ट आ गया मैं पेड़ के नीचे। थैंक यू ट्री ब्रदर, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। अब मेरा अगला गोल है उधर पेट्रोल पंप तक जाना, क्योंकि वहाँ पर भी शेड मिल जाएगा मुझे। हेल्थ रीगेन, भागो। अबे अटक गया, भागो। सो या उस पेट्रोल पंप तक चलते हैं। पीछे हेलीकॉप्टर दिख रहा है यार उनका। हाँ लेकिन देखो इंजन अगर चालू है तो वो फ्रीज नहीं होगा जैसे कि वो हेलीकॉप्टर। बट हाँ अगर ज़्यादा देर तक वो भी चलता रहा तो अल्टीमेटली वो भी फ्रीज हो ही जाएगा। नेक्स्ट गोल इज टू गो इनटू दैट बिल्डिंग और समथिंग एल्स। हाँ उस बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। हेल्थ रीगेन, लेट्स कंटिन्यू दिस। और क्या मैकेनिज्म ऐड कर सकता हूँ मैं, कमेंट में बताओ दोस्तों इस कोल्ड वेदर सर्वाइवल में, या फिर तुम लोगों के पास और कोई सर्वाइवल का आइडिया है तो तुम लोग वो भी बता सकते हो कमेंट में। मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। एज आई टोल्ड यू, ये मॉड मैंने बनाया तो या मैं और भी एपिक चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर सकता हूँ। बाकी तो पता नहीं क्रिएट हो पाएंगी या फिर नहीं। वैसे ये जगह सही है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्यों कर रहा हूँ मैं ये कोल्ड सर्वाइवल, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई। ये हॉट वेदर वाले से बहुत ही मुश्किल है। वो तो मेरी किस्मत ने साथ दे दिया, साइकिल फ्रीज नहीं हुई यार। साइकिल से ही आना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। बाइक तो अल्टीमेटली लास्ट में उसका इंजन फ्रीज हो ही गया, साइकिल का तो बिल्कुल भी फ्रीज नहीं हुआ था। वो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब तो साइकिल वो लॉस गैंग के अड्डे पर है भाई, बहुत पीछे। और सबसे खतरनाक चीज़ बताऊँ क्या है कोल्ड वेदर सर्वाइवल की। हॉट वेदर सर्वाइवल में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि वहां पर पानी अपनी हेल्प कर रहा था, बट यहाँ पर पानी किसी काम का नहीं। ये देखो कितनी जल्दी घटा, और इसमें हेल्थ और भी ज्यादा तेजी से जा रही है भाई। बहुत ज्यादा फास्ट जाती है पानी के अंदर हेल्थ। ये देखो तुम लोग अभी ऊपर की तरफ बार देखो, ये बार कितनी स्लोली लो होता है। ठीक है, ये है स्पीड इस बार के लो होने की, फ्रैंकलिन के बॉडी टेम्परेचर के लो होने की। ठीक है, मैंने हेल्थ रिगेन कर लिया, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। अब देखना पानी के अंदर इसकी रफ्तार, ये देखो कितनी गोली की रफ्तार से बार लो होता है। सो ये पानी बहुत ही खतरनाक है कोल्ड वेदर में। हॉट वेदर में तो काफी ज्यादा हेल्पफुल था। दौड़ो 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 दौड़ो। अगला अपना चेक पॉइंट होगा। कहाँ होगा चेक पॉइंट? ओ शिट, हाँ इधर 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 इधर, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे। नाइस। ओके, अब भागकर मुझे सामने वाली बिल्डिंग की तरफ जाना है। दौड़ो 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 दौड़ो। देखो भले ही कितना भी मुश्किल हो, एक बार भले ही फ्रैंकलिन मरा, बट उसके बाद तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा भाई, क्या एपिक तरीके से सब कुछ चला है। बहुत ही एपिक तरीके से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ इधर। वैसे ये सर्वाइवल कितना ज़्यादा मुश्किल है हॉट वेदर से, वो तुम लोग कंपेयर कर सकते हो। पूरे हॉट वेदर की सीरीज में फ्रैंकलिन एक भी बार नहीं मरा। इसमें शुरू होने के 5-10 मिनट के अंदर ही टपक गया ये, फिर रिस्पॉन हुआ, फिर वहां से दोबारा हम लोगों ने सर्वाइव करने की कोशिश की। ऐसा सीन चला है पूरा यार। साइकिल वाइकिल फिर से मिल जाती तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती। साइकिल का कोई सीन ही नहीं है। अब मुझे सिटी की तरफ मूव करना चाहिए ताकि मैं अपने घर जल्द से जल्द पहुंच सकूं, एंड ये बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा। सिटी में तो देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजिली शेड मिल जाता है, ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। पहाड़ों में दिक्कत होती है भाई, पेड़ ढूंढते रहो दुनिया भर के। कंटिन्यू। अगला टारगेट होगा वो वुडन वाला हाउस। इजी पीजी आ गए यहाँ पर भी, या फिर इसके पीछे चलो भाई। जल्दी जल्दी अब कंप्लीट करते हैं इसे, जल्दी। ओ चढ़ जा भाई, क्या कर रहा है फ्रैंकलिन। ओके इजी पीजी, इस एसी यूनिट के नीचे। ओ उधर उधर जा मेरे भाई। नाइस। हेल्थ रिगेन करते हैं वापस से पूरी।
ओके ओके ओके, लेट्स रन। वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि अभी सुबह हो रही है या फिर दोपहर हो रही है। शाम हो रही है भाई, शाम के 5 बज रहे हैं अराउंड। कोई बात नहीं, सब कुछ एपिक चल रहा है अभी तो। एक बार फ्रैंकलिन के मरने के बाद आइडिया आ गया किस तरीके से सर्वाइव करना है, किस तरीके से पेड़ों के नीचे छुपना है। चलते रहो। अभी कंटिन्यू करते हैं बढ़िया तरीके से जब तक हेल्थ फ्रैंकलिन की बहुत कम ना हो जाए। तब तक अभी मैं दौड़ने वाला हूँ बिंदास। उधर उस शेड के नीचे चलते हैं। तो इधर तो कोई शेड ही नहीं है, यहाँ रुकते हैं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गॉट द हेल्थ। आगे बढ़ो। अरे शेड है तो यहाँ पर। ओए, ये तो दुकान खुली, शराब की दुकान है। वेल, मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं ऐसे खरीद सकता हूँ यार। डेफिनेटली। क्या शराब पीने पर फ्रैंकलिन की हेल्थ रीगेन होगी? क्यों, देखो तुम लोगों को भी पता है कि जब ठंड थी तो कोल्ड ड्रिंक पीते ही फ्रैंकलिन की हेल्थ रीगेन हो रही थी, फुल इंस्टेंट रिफिल। और ठंड में ऐसा कहा जाता है कि ठंडी जगहों पर बियर, वाइन, ये सब चीजें पी जाती हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, बॉडी गर्म रहे और ठंड का कम फर्क पड़े। तो मैं उस चीज को यहाँ ट्राई करके देखना चाहता हूँ। सो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हेल्थ मेरी अब धीरे धीरे कम होने लग गई है। फ्रैंकलिन का जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल फ्रीजिंग टेम्परेचर है, जैसे कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो। और हेल्थ जो है फ्रैंकलिन की काफी कम हो रही है बहुत तेजी के साथ। नहीं, सच में बहुत कम हो चुकी है हेल्थ। ठीक है, आई गेस इतना काफ़ी है। अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या शराब पीने पर इंस्टेंट रिफिल मिलेगा। अबे है भी इसके पास कुछ? अबे ये तो सिगरेट है शायद। एनर्जी बार, डार्क चॉकलेट। लिकर शॉप पे ये सब मिल रहा है, डार्क चॉकलेट और ये सब। ठीक है सर, मुझे तो लगा यार लिकर मिलेगी, शराब। वाह, मैंने इतनी प्लानिंग कर ली, मिला कुछ नहीं भाई। यहाँ से परचेज नहीं कर सकता क्या मैं? नथिंग लाइक दैट। अबे भाई, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे लगा कुछ मिलेगा। शॉप करने का ऑप्शन तो आ रहा है, बट यार चॉकलेट से मुझे नहीं लगता कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। लो भाई, शराब की दुकान में मैं शराब ही नहीं परचेज कर सकता। वाह, खैर टेस्ट तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हेल्थ रिगेन होने का वेट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। वैसे मैं कितनी बार आया हूँ, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर एक लिकर शॉप है। मैं तो रैंडमली गया और घुस गया अंदर सीधे फ्रैंकलिन। तो चलते रहो। यहाँ थोड़ा सा रुको, बॉडी के टेम्परेचर को होने दो नॉर्मल। हो गया फ्लाइट्स बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल वाइट, फिर से होने दो उसे नॉर्मल। देखो अगर वाइट है तो नॉर्मल है, और जैसे जैसे ब्लू होता जाएगा और डार्क ब्लू होता जाएगा फ्रैंकलिन का टेम्परेचर ठंडा होता जा रहा है। वो ये डिनोट करता है। ये देखो भाई, डार्क ब्लू हो गया बिल्कुल। अगला स्टॉप यहाँ पर। अब तो आसान है, अब तो पहुँच जाऊँगा मैं घर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इजी पीजी होगा अब मामला। दौड़ो। यहाँ पर आ गए। टेक सम रेस्ट। दौड़ो फिर से। यहाँ पर तो पूरा शेड ही है। इजी। अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रॉब्लम होगी शायद अपने घर तक पहुँचने में, लेकिन नहीं, उसमें बहुत सारे बीच में मेंशंस आते हैं। इजीली क्लियर कर जाऊंगा मैं। मेंशंस के नीचे ऐसे रुकते रहो और फिर आगे बढ़ते रहो। दैट्स द होल प्लान। आई गेस मुझको इसको ऐसे कोड करना चाहिए था कि जब फ्रैंकलिन दौड़ेगा तब उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा। जैसे ही फ्रैंकलिन रुकेगा उसकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होने लग जाएगा, टेम्परेचर गिरने लग जाएगा और इवेंचुअली उसे ठंड लगने लग जाएगी और उसकी बॉडी का टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसा कोड करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। सच में भाई, जिसमें फ्रैंकलिन अगर दौड़ेगा तभी उसकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ठंड में अगर तुम दौड़ते हो गर्मी लगने लग जाती है भाई ठंड में भी। सो वो और ज्यादा रियलिस्टिक होगा। अगली बार ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये पेड़ की रेंज देखो भाई, इस पेड़ में मैं कहीं भी नीचे छुप जाऊं मुझे बचा रहा है ये ठंड से। दिस इज डैम गुड ट्री भाई, इसकी रेंज बहुत ही अच्छी है। ऐसी पेड़ होने चाहिए लॉस सेंटोस में दुनिया भर के। सच में एपिक पेड़ था वो। अगला रेस्ट लेंगे हम लोग उस वाले पेड़ के नीचे। वो भी शायद वैसा नहीं, वो वैसा पेड़ नहीं है, अलग है, बट हाँ रेस्ट तो ले ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ट्री ब्रदर। अरे ट्री ब्रदर बचाओ मुझे ठंड से। अरे बचा यार। ठीक है, पानी है यहाँ पर, लेकिन पानी के अंदर जाते ही कितनी जल्दी टेम्परेचर लो हो जाता है पूरी बॉडी का। थैंक यू वेरी मच ट्री ब्रदर। पेड़ हेल्पफुल है। सामने एक बस है या ट्रक है, शायद ट्रक है। उठा लूँ क्या? अब चालू है यार, वो भाग गया वो तो ट्रक वाला। इस पेड़ के नीचे रुकता हूँ भाई। ये पेड़ बहुत ही अच्छा है, इसकी रेंज बहुत ही अच्छी है। बस स्टॉप के भी नीचे रुका जा सकता है कहाँ पर इतने बस स्टॉप? अगला होगा निशाना अपना वो वाला पेड़। फिर से कंटिन्यू भाई। अब तो इजी है सारा मामला, पानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल। वो वाला पेड़ एंड ऑफिशियली वी आर फाइनली हियर। बहुत ही बढ़िया। ओके बढ़िया। वैसे रात हो चुकी है या लग नहीं रहा है, बट बिलीव मी रात के अराउंड। अबे फ़ोन भी नहीं ओपन कर पा रहा क्या मैं, ग्लव से हाथ में, इसलिए कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं हो गया अचानक से गेम। हाँ 20
7:30 यानी 8 बज रहे हैं, 8:30। भाग रहा था शायद इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहा था फ्रैंकलिन। इस बिल्डिंग के नीचे आ चुका हूँ मैं, अपनी गली में पहुँचने वाला हूँ मैं। बस पीछे अपना रोड है मस्त वाला, ये देखो पहचान में आ गया होगा ये क्रेन, माइकल के पीछे वाला रास्ता। थोड़ा सा यहाँ आराम करते हैं, चलो दौड़ो भागो फटाफट। ओके, अगला रेस्ट होगा इस बिल्डिंग के नीचे। नाइस, यहाँ से भी भागो। हेल्थ रिफिल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है यार हेल्थ रिफिल होने के लिए। बहुत ही आसानी से मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। अगर वो बाइक का अभी तक इंजन फ्रीज नहीं हुआ होता मैं आराम से घर तक पहुँच गया होता, या फिर अगर साइकिल की बजाय मैंने बाइक सेलेक्ट ना की होती तो अभी तक घर में पहुँच चुका होता। सच में यार साइकिल ही सही थी, उसका इंजन भी फ्रीज नहीं होता, आराम से मैं आ जाता। खैर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। छातो मुझे बचाओ, छातो। अबे छाते के नीचे जान दो यार। नाइस, दौड़ते रहो फटाफट दौड़ते रहो। अगला स्टॉप यहाँ पर। नाइस, हेलो सर, आपको ठंड नहीं लग रही? ओह, आप ऑलरेडी शेड के नीचे हो। फिर से दौड़ो आगे की तरफ। वी आर वेरी क्लोज टू द हाउस दोस्तों। बस हमें अब ये वाली गली जाना है। ये सब क्लियर करके आ गया भाई। रास्ते में दुकानें ही दुकानें, उसके नीचे से चलते चले जाओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है ठंड का। अगला स्टॉप इस होटल में जाना पड़ेगा मे बी। इसमें रेस्टोरेंट भी है, छाते वाते भी हैं दुनिया भर के, तो वहाँ रुक सकते हैं हम लोग। ओह जल्दी जाना पड़ेगा। ओह शिट। ओके नाइस। ओह यहाँ तो मस्त इलाका भी है। हेल्थ रिफिल, दौड़ो। ऊपर जो ये वाइट और ब्लू कलर का बार है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैंकलिन की बॉडी का टेम्परेचर, और जो नीचे ये ग्रीन कलर जो देख रहे हो जो कि कम होने लग जाता है, ये है फ्रैंकलिन की एक्चुअल हेल्थ। भाई क्या पेड़ है ये, कितना मोटा पेड़ है ये। ऐसी पेड़ होने चाहिए लॉस एंटोस में सारे। झाड़े उग रखी हैं उसमें, छुपने में हालत खराब हो जाती है भाई। यहाँ से शॉर्टकट ले लूँ क्या? बढ़िया तो आइडिया है, मरा ना जाऊँ भाई, वहीं से फिर शुरू हो जाएगा गेम वो टेंट से। ओ नो, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था मुझे। नहीं, यहाँ पर शेड है, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया इसके नीचे छुप जाओ। शॉर्टकट तो कमाल का था। हेल्थ भी रिफिल हो चुकी है। अब इस घर के नीचे चलते हैं। छाता दिख रहा है मुझे सामने, गलती से भी पानी में नहीं जाना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हेल्थ जाती है। यहाँ भी हो गया बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। मैं बहुत क्लोज हूँ यार, मेरा घर मुझे दिखने भी लग गया है, इतना क्लोज हूँ मैं। अब बताओ तुम लोग, एंट्री लेने का टाइम आ चुका है दोस्तों, तैयार रहो बस, किसी भी वक्त एंट्री ली जा सकती है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल अगेन। इस दीवार को जंप करेगा फ्रैंकलिन, बहुत ही बढ़िया। आगे दौड़ेगा फ्रैंकलिन, बहुत ही बढ़िया। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की, हॉट वेदर वाले में हेल्थ और ज़्यादा तेज़ी से जा रही थी भाई। मतलब अभी जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं इतना दौड़ रहा हूँ, फ्रैंकलिन की हेल्थ ऑलमोस्ट अभी तक 50% भी नहीं हुई है, बट हॉट वेदर में भाई इंसेनली फास्ट हेल्थ जा रही थी। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। यहाँ पर हेल्थ थोड़ी स्लोली जा रही है। अच्छा है यार, वरना तो अभी तक कितनी बार मर चुका होता फ्रैंकलिन। सो दैट्स हाउ दोस्तों, कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने ये चैलेंज। पानी में नहीं भाई, और तेजी के साथ हेल्थ जाती नहीं, पानी में नहीं जाना है बिल्कुल भी। सो भाई फ्रैंकलिन के मुंह से धुआं आ रहा है, ऑब्वियसली कोल्ड वेदर। सो दोस्तों इसी के साथ कोल्ड वेदर भी सरवाइव कर दिया है और ऑफिशियली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। ये मेरा ही घर है, किसी और का नहीं है भाई, मेरा ही घर है। बहुत ही बढ़िया, आ गया मैं। सो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइडियाज तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो क्या ऐड करना चाहिए। मेरे को तो भाई सच में बढ़िया लग रहा है अपना ये आइडिया, जिसमें फ्रैंकलिन जब दौड़ेगा तब उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, और अगर रुका तो बॉडी का टेम्परेचर गिरने लग जाएगा और फिर इसे ठंड लगने लग जाएगी। ऐसा कुछ तो मेरा प्लान है। बाकी और तुम लोगों के पास आइडियाज हो तो सजेस्ट कर सकते हो। मिलता हूं मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।